Hello students, welcome to unit number 4, chemical bonding and molecular structure. Today our session number 4, which starts from 4.1.3. It's a Lewis representations of a simple molecules, or in other language it's a Lewis structures. So according to these Lewis presentations, because we know that the Lewis structures are very useful in chemistry. Okay, why it's useful? Because they give us a relatively, not a absolutely, okay, it's a relatively simple way to describe the structures of molecules. जो molecules होते हैं उसके जो structures है उसका तकरीबन 90%, 95% जो हमें स्ट्रक्चर्स की जो फोरकास्टिंग करनी है उसका कैसा होना चाहिए, तो उसका जो मुझे रिलेटिव आंसर है वो मुझे लुईस स्ट्रक्चर्स में से मिल जाएगा. Lewis structures can also be used to make a reasonably accurate predictions about the shape of a molecule. लेकिन ये उसकी दिक्कत भी है क्योंकि shape of the molecule, क्योंकि जो ये Lewis structures हम पढ़ रहे हैं ना उसका जो बेस है ना वो ऑक्टेट रूल है, लेकिन there is a limitations of octet rule क्योंकि वो shape की बारे में कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन हम तकरीबन कई बार 60%, 70% हम उसका फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि मोलेक्यूल का शेप, जैसे मैं एक बार मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 फॉर्मूला: मोलेक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियो फॉर्मूला. मोलेक्यूलर फॉर्मूला मींस वी हैव टू राइट अ CH4, लेकिन CH4 को हम बता रहे हैं जैसे CHH 4 बार, तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्पेस में मीथेन कैसा लिखता है मैंने आपको बताया था, तो वो है स्टीरियो फॉर्मूला. तो मेरा एक्चुअली मिशन है वो स्टीरियो फॉर्मूला है, लेकिन जैसे हम हमारी टेक्स्ट बुक है, जैसे हम हमारी किताब है, और कोई भी जैसे हमारे पास पेजेस है वो 2 डायमेंशन है, मेरा बोर्ड भी 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में वो 3 डायमेंशन इफेक्ट दिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का यूज है वो मैं ज्यादा करता हूँ. फाइन, लेकिन उसके लिए उसके थोड़े जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन by a following sets of a systematic sets. There are also outlined this in this portion. तो मुझे क्या करना है, उसका जो 6 points एजेंडा है, मुझे लुईस स्ट्रक्चर्स कोई भी है तो फर्स्ट मुझे करना है डिसाइड which atoms are bonded to each other. जैसे मैंने आपको बोला था कि कौन सा मोलेक्यूल किसके साथ जुड़ा हुआ है वो आपको देखना है. मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, डिसाइड which atoms are bonded to each other. यूजुअली मैंने आपको बताया था कि द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन इज रिटन फर्स्ट, राइट. पहले जो भी, जैसे मेरे पास एक मीथेन का मोलेक्यूल है तो मुझे मालूम है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है. तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, तो वो मेरे सेंट्रल एटम है या मुझे फर्स्ट उसको लिखना पड़ेगा. देखिए, फाइन. नंबर 1, once again decide which atoms are bonded to each other. तो आपको ये फर्स्ट सेंट्रल एटम लिखना पड़ेगा. तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हाइड्रोजन आपका कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है. Why can hydrogen never serve as the central atom in a Lewis structure? Because hydrogen needs only 2 electrons in its outermost shell in order to achieve the electronic configuration of helium. Therefore, hydrogen is capable of forming only one bond and cannot serve as a central atom in a Lewis structure. तो वो हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर्स में हम इसको सेंट्रल एटम में नहीं डाल सकते. ठीक है, फाइन. अच्छा, कई बंदे को ऐसा भी होता है कि सर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पता नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक है. हाँ, मेरे पास इसका सुपर ट्रिक्स है. जो भी पहला आपको दिखाई दे रहा है वो आपका सेंट्रल एटम होगा मोलेक्यूल्स में. देखिए, मैं अभी सिंपल मोलेक्यूल्स की बात कर रहा हूं इसलिए ट्रिक चलेगी. जैसे मैं पॉली एटॉमिक में चला जाऊंगा तो फिर आपको भी देखना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए. अगर आपका पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप आगे बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़ नहीं सकते हैं. ठीक है, फाइन. नंबर 2, जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैं सेंट्रल एटम में क्या डालूंगा, कार्बन. जैसे मेरे पास एमोनिया है तो सेंट्रल एटम में क्या डालूंगा, नाइट्रोजन. तो यहाँ पे कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, सर जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की है, तो वो तो सेंट्रल एटम का तो ऐसा बता रहे हैं कि लिस्ट, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन है ना दूसरा, तो हाइड्रोजन तो सेंट्रल में आ ही नहीं सकता, तो नाइट्रोजन को ही डालना पड़ेगा मुझे.
राइट। सेम इन द केस ऑफ वाटर, तो सर उसमें तो फर्स्ट हाइड्रोजन दिख रहा है, नो, इसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, क्योंकि इवन दो ऑक्सीजन हैविंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट हाइड्रोजन कैन नॉट सर्व एज अ सेंट्रल एटम। मैंने आपको कहीं बताया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे मेरे पास CCl4 है, तो सेंट्रल एटम मेरा क्या होगा, कार्बन ही होगा। जैसे मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं SO3 है, तो सेंट्रल एटम में क्या होगा, S ही होगा, क्योंकि S और O के कंपेयर में सल्फर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी आपको ये पता चल गया है। दूसरा है मेरे पास काउंट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पूरा मोलेक्यूल में, वो आपको काउंट करने होंगे। मैं अभी जैसे मेरे पास H2 है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, दो, ओके, दो H में एक H में एक, दूसरे में एक, सो ईच हाइड्रोजन हैविंग अ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव टू हाइड्रोजन, सो टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मैंने बताया है कि आपको एमोनिया है, तो एमोनिया में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, सो इन द नाइट्रोजन देयर इज आउटर ऑर्बिट द 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ईच हैविंग अ वन इलेक्ट्रॉन, सो 5 + 3 7, सो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन अमोनिया। लाइकवाइज आपको वाटर है या SO3 है या कुछ भी दे सकते हैं, ओके फाइन। फिर इसमें क्या है, ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन टू अकाउंट फॉर चार्जेस ऑन आयन। जैसे मेरे पास दिखा है, जैसे मेरे पास कोई NH4+ आयन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक कट करेंगे, कि प्लस का मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट, एड 1 एडिशनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज और रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फाइन। थर्ड वन है प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच बॉन्ड। फिर आपका जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका जो दो का पेयर है, तो आप डायरेक्ट बॉन्ड में डाल दीजिए। कंप्लीट द ऑक्टेट्स ऑफ द एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर। पहले आप बाहर के जो भी है सेंट्रल एटम के सिवाय जो भी है उसमें आप कंप्लीट उसका ऑक्टेट कर दीजिए। देन अभी भी आपके पास रिमेनिंग कोई भी है, सो प्लेस एनी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इन पेयर्स। तो अभी भी आपके पास कुछ बचे हुए हैं, तो आप सेंट्रल एटम में डाल दीजिए। इफ द सेंट्रल एटम डालने के बाद भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, देन ऑक्टेट फॉर्म डबल बॉन्ड्स, इफ नेसेसरी दे फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये मेरा 6 पॉइंट एजेंडा है, आप देख लीजिए, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद का मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा ना, वो मैं थोड़ा फॉर्मल चार्ज की तरह से मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। अभी तो मैं लेक्चर नंबर 4 मैंने थोड़ा डाइल्यूट रखा हुआ है, कि जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जैसे आपके बुक में भी दिए गए हैं, तो मैं एक एक करके जो है वो आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास, मैं आपको इसका एग्जांपल्स इस तरह से दे रहा हूं। वंस अगेन, फर्स्ट मेरा पॉइंट्स क्या था, डिसाइड विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। मैंने आपको बताया यूजुअली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन इज रिटन फर्स्ट। तो जैसे मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास मेरे को एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करना है, आपको एग्जाम में ये पूछ रहा है कि भाई ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO3। ओके फाइन। तो पहले आप देखिए इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा होगा। जो फर्स्ट वन है वो मेरा सेंट्रल एटम होगा, और लास्ट वन है वो मेरा सेंट्रल एटम नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो देखिए सल्फर फर्स्ट ही है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द, ओके, तो मैं यहाँ पे सल्फर डाल देता हूं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं भी जगह 3 ऑक्सीजन, कोई यहाँ पे रखता है या कोई पे 3 जगह पे आप ऑक्सीजन रख दीजिए। फाइन, ऐसा हो गया आपका फर्स्ट वन। ओके, देन व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2, काउंट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप SO3 में काउंट कीजिए। जैसे मेरे पास सल्फर है, सल्फर राइट, कितने हैं, 1 है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए ईच ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 3 है, एक इसके आउटर में 6 है, तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो टोटल जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना था। अच्छा, ये मोलेक्यूल मेरा न्यूट्रल है, यस न्यूट्रल है, तो मुझे कोई ऐड नहीं करना है, कोई रिमूव भी नहीं करना है। फाइन। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच बॉन्ड। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3, मेरा 24 में से कितने चले गए, 6, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। तो 24 में से 6 चले गए हैं, तो 24 में से जैसे 6 चले गए, तो अब रिमेनिंग कितने हुए, 18 हुए। अभी मुझे 18 का कुछ करना पड़ेगा, तो मैं 18 कैसे करता हूं, देखिए आप 1 2
3 4 5 6, जैसे मैं यहां पे डाल रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे। देखिए आप फिर से काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन तो मेरे हो गए। अच्छा, तो मेरे इसका मतलब क्या, पहले आपको बाहर डालना है फिर सेंट्रल एटम में आना है। अब देखिए आप सेंट्रल एटम, देखिए मैंने क्या किया था, प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच बॉन्ड कर दिया, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम बाय, ओके यहाँ पे मैंने देखिए इसका ऑक्टेट हो गया, यस, ऑक्सीजन का भी हो गया, यस, ऑक्सीजन का भी हो गया, यस, लेकिन सल्फर का नहीं हुआ है। अब देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ द सेंट्रल एटम हैज लेस देन अ ऑक्टेट, तो मुझे एक प्रोसेस ये करनी पड़ेगी, कोई भी ऑक्सीजन है इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूं तो मुझे अब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ तो सेम सिचुएशन है, द सेम सिचुएशन दैट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट हियर टू, ये ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन डाला हुआ है, राइट, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। सो इन द केस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, so in the case of SO3, so the structure is written like that, S double bond O, this is double bond O, this is single bond O, same way single bond O, and put the all non bonded electron pairs, okay? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। सो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर्स हम लुईस स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहते हैं वो कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए मैं अभी फॉर्मल चार्ज की कोई भी बात मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता हूँ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, क्योंकि यह कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा फॉर्मल चार्ज की वजह से। फर्स्ट आप पहले प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, मैं आपको थोड़ा होमवर्क में भी देना चाहता हूं। जैसे मेरे पास है ClO4 -1, उसको हम क्लोरेट आयन भी बोलते हैं, राइट, क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन, सॉरी, राइट। तो ये पर क्लोरेट आयन मैंने आपको जो दिया हुआ है, तो आप देखिए इसमें सेंट्रल एटम पहले कौन सा होगा, Cl ही है, क्योंकि इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो चारों ओर उसके क्या रख दीजिए, हम ऑक्सीजन रख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट तो हो गया। डिसाइड विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर एंड यूजुअली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन इज रिटन फर्स्ट, मैंने कर दिया है। नाउ काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ClO4 का सभी में देखिए, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन एक ही है, इसके बाहरी जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीजन सो इज 4 6 24, तो मेरे पास कितने हो गए, जैसे मेरे पास यहाँ पे 24 + 7, राइट, कितने हो गए, 31 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये माइनस है, सो वी हैव टू ऐड 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, सो इट मीन्स दैट इट्स 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर -1 चार्ज, माइनस मीन्स हमें ऐड करना है, प्लस मीन्स हमें लॉस कर देना है, राइट, बिकॉज इट्स एनायन फॉर्म, इट्स नॉट केटायन फॉर्म। चलो अब मुझे 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालने हैं, मैं कैसे करूंगा, पहले तो यहाँ पे जो बॉन्डेड है यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 8 तो निकल गए, राइट। फिर मैं ऑक्सीजन के पास चला जाता हूँ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ, सेम वे हियर कंप्लीट द ऑक्टेट और सेटिस्फाइड द ऑक्टेट, सेम यहाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। देखिए आप बराबर फिर से देख लीजिए, ClO4 का मैंने बताया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे कितना देखिए इसका ऑक्टेट हो गया है, यहाँ पे यस ऑक्टेट हो गया है, सेम वे यहाँ पे भी ऑक्टेट हो गया है, सेम दे सेटिस्फाइड द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑल 4 ऑक्सीजन इन ClO4- दे आर सेटिस्फाइड। क्लोरीन का भी हो गया है, यस सर क्लोरीन का भी हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ClO4- का जो स्ट्रक्चर है जो हम देखना चाहते हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं ना, ClO4। देखिए ये जो मैं स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूं वो फाइनल नहीं है, अभी तो मेरा एक स्टेज में बता रहा हूं। मैंने आपको भी बोला था कि व्हेन वी स्टडीड अबाउट द फॉर्मल चार्ज, तो इसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया, ClO है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, देखिए देखिए, ओके देखिए, और उसका चार्ज क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, तो -1 चार्ज है। तो ये इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है।
मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि ये ही फाइनल है, लेकिन हमें जो अभी पढ़ाया हुआ है जो नॉर्मल के लिए, सिंपल मोलेक्यूल्स के लिए, वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फाइन। मैं एक और आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अभी हम देखते हैं, जैसे मेरे पास NH4+ का मुझे यहाँ पे किया हुआ है, तो उसमें सेंट्रल एटम कौन है? फर्स्ट वन, इट्स नाइट्रोजन इटसेल्फ, बिकॉज इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं इट्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उसके बाजू में है ना, बगल में है ना, वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल में आ नहीं सकता। फाइन, अभी 4 हाइड्रोजन उसके आसपास रख दीजिए। ठीक है, फाइन। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके फाइन। देन व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? सो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4 है, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, 4, यानी 9 तो हो गए। देखिए यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, लेकिन उसके चार्ज प्लस है, इट्स अ कैटायन, सो यू हैव टू रिड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8। नाउ पुट 8 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट हम बॉन्डेड पेयर ही बनाएंगे, हो गया 8। अच्छा देखिए आप यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया, यस, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, यस, दे satisfied all the criteria, yes. So it means that the structure of ammonium with a single covalent bond is written like that. यहाँ पे ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ। मैं बार बार आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, अभी भी मैं जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए है, और ये फाइनल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस में इस कहानी में मैं फॉर्मल चार्ज भी एक डालूंगा। तो फॉर्मल चार्ज जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रक्चर फाइनल हो जाएगा। अभी ये क्रूड स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये पॉलिश्ड स्ट्रक्चर, या मैं कह सकता हूँ ये प्योर नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट में हम कैसे जा सकते हैं ये बात मैंने उसमें कुछ बताई हुई है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक और स्ट्रक्चर्स के बारे में, मैं कई स्ट्रक्चर्स में आपको देना चाहता हूं। देखिए आप, फाइन, मैं आपको देना चाहता हूं यहां पे स्ट्रक्चर्स। अभी मैंने आपको SO3 दिया हुआ है, ClO4 दिया हुआ है, NH4 भी दिया हुआ है, राइट। मैं अभी आपको एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रहा हूं, IF4-, ये मैंने दिया हुआ है IF4-, नो प्रॉब्लम। आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वन है वो सेंट्रल एटम इसलिए होगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एज वी नो दैट इन ऑल आवर पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट or more electronegative is fluorine because the value of electronegativity of fluorine is 4, right? तो सेंट्रल में मुझे तो यही लेना पड़ेगा I, और उसके आसपास यानी चारे जगह हम फ्लोरीन डाल देते हैं। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए फाइन, ये मैंने कर दिया है। अभी मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे क्योंकि आयोडीन है, आयोडीन वो कितना है 8, और उसके आउटर में कितने होते हैं 7, सो 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फ्लोरीन है वो मेरे पास 4 है, उसके भी 7 है, तो 28 इलेक्ट्रॉन्स, और ये माइनस चार्ज है, मींस वी हैव टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कितने हुए 28 + 8, राइट, 36 इलेक्ट्रॉन्स मुझे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 36 इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन IF4-। अभी मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं बॉन्डेड में पहले यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बॉन्डेड में डाल दिए, कितने डाल दिए मैंने 8 डाल दिए, राइट। अभी बाकी के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में फ्लोरीन पे डाल देता हूँ। चलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए देखिए आप मेरे पे, आप देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 2 कितने हुए 32 इलेक्ट्रॉन इसी अभी हुए हैं, यानी अभी भी मुझे 4 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं। तो मैं कहां पे करूंगा, तो कि यहाँ पे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ, तो देखिए मैं यहाँ पे एक, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि आयोडीन के पास ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज इफ द सेंट्रल एटम हैज लेस देन अ ऑक्टेट, ओके, प्लेस एनी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इन पेयर्स, लेकिन उसका ऑक्टेट हो गया था। लेकिन ये देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, आप देखिए यहाँ पे I है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, इसके जो लॉन पेयर थे ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहाँ पे दिखा दिए, और जो 2 और है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, और स्क्वायर ब्रैकेट करके
उसके ऊपर मुझे माइनस चार्ज डालना है। सो इट्स अ सिंपल फॉर्मेशन। मैं बार बार फिर से आपको बता रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। मैं अभी उसमें थोड़ा रिसर्च एनालिसिस करूंगा। इफ वी यूज अ फॉर्मल चार्ज, मैं इसमें फॉर्मल चार्ज भी डालूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर्मल चार्ज के लिए मेरे पास आपके पास थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शंस में वो ऑक्सीडेशन नंबर का आपको पता चलना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर उसमें क्या होते हैं। मैं और भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए आ रहा हूं। देखिए, वन मोर एग्जांपल ऑफ NO3 -1, NO3 -1, नो प्रॉब्लम। मुझे मालूम है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और उसके आसपास मुझे यहाँ पे एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, राइट, यहाँ पे रख देना है। फिर मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढने, नाइट्रोजन है 1 है 5, सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 3, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3 into 6, 3 6 are 18 electrons plus 1 electron due to minus charge। तो कितने हुए? 18 और 6 24 इलेक्ट्रॉन से मुझे 24 इलेक्ट्रॉन्स का आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे लगा दिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यहाँ पे हो गए, बिल्कुल हो गए, देख लीजिए, बिल्कुल हो गए, फाइन। अच्छा, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्टेट हो गया है, देखिए आप, तो यस, इसका ऑक्टेट हो गया है, यस, इसका ऑक्टेट हो गया है, यस, लेकिन इसका नहीं हुआ है। देखिए सेंट्रल एटम में ऑक्टेट नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इधर कोई भी ऑक्सीजन उसके पास मैं शिफ्ट करा देता हूं यहाँ पे, राइट। तो मैं ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी लिख सकता हूँ। N है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन है। अब तो उसके पास यही हो गया, ओके फाइन। बाकी तो जगह पे सब कुछ ठीक ही था, पहले जैसा ही था, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए हो गया। अब देखिए ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया है, यस, 4 + 2 + 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया है, यस, 4 + 2 + 2। ये भी ऑक्सीजन का हो गया है, यस, ओके, ऑल वेल, सभी को अच्छा तरह से हो गया, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, NO, राइट। यहाँ पे तो जो भी है मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूं, और सब कुछ होने के बाद -1। ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है, मैं इस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूं। फॉर्मल चार्ज गिनने के बाद ही वो फाइनल होता है, लेकिन अभी फॉर्मल चार्ज में आज आपको दिखाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फॉर्मल चार्ज की थोड़ी कहानी अलग है, राइट, ओके फाइन। और भी हम देखिए, जैसे मेरे पास मैं आपको देखना चाहता हूं, जैसे मेरे पास OH- का मुझे स्ट्रक्चर डालना है। OH- सिंपल है, आपका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही होगा, तो आपको यहाँ पे O और H लिखने हैं। ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन है, उसके आउटर में 6 होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन मेरे पास एक ही है, उसके आउटर में एक ही होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और देयर इज अ -1 प्लस, मींस इसको एक इलेक्ट्रॉन और डालना है ड्यू टू माइनस चार्ज, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन OH-। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे डाल दिया। अभी हाइड्रोजन का तो कुछ मैं इसमें डाल नहीं सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? OH- में मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा ना, राइट। हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके फाइन। तो मुझे इस तरह से दिखाई देगा OH 1 2 3 4 5 6 और उसके ऊपर -1। देखते हैं हम और कई एग्जांपल्स इसमें चले जाते हैं। जैसे मुझे दिया गया है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज क्लोरीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कार्बन, सो पुट सेंट्रल एटम कौन सा है मेरे पास? कार्बन है, ठीक है, ओके। उसके चारों ओर क्लोरीन 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 डाल दीजिए, ओके फाइन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ढूंढ लीजिए। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 नहीं 4, सॉरी, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरे पास क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 क्लोरीन इंटू 7, 4 7 जा 28। न्यूट्रल है, इसलिए कोई मुझे ऐड या रिमूव नहीं करना है। 32 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ पुट द ऑल 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट बॉन्डेड में मुझे शुरू करना पड़ेगा, जितने भी बॉन्डेड है पहले खत्म कर दो। यानी मेरे पास 1 2 3 4 बॉन्डेड पेयर हो गए, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। रिमेनिंग में यहाँ पे डाल देता हूं, देखिए आप यहाँ पे, ओके। अब गिन लीजिए एक बार फिर से, 1 2 3, राइट। तो 3 4 12 तो यहाँ पे हो गए,
12, 13, 14, 15, 16, ये तो पेयर है, इंटू 2 करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पे हो जाता है, सभी क्लोरीन का ऑक्टेट आप देख लीजिए यहाँ पे हो सकता है, राइट। ऑल आर सेटिस्फाइड विद द 8 इलेक्ट्रॉन। सेम वे कार्बन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द ऑक्टेट। तो मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा, Cl 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 इज अ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस तरह से मैं चला जा सकता हूँ। तो ये मैंने CCl4 का भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, फाइन। मैं अभी आपको और भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, वो है, मुझे दिखाना है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके फाइन। फर्स्ट मुझे मालूम है सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 into 4 means 4 electron, and 1 oxygen having a 6 electron, so 6 electron, total 10 electrons, right? Total 10 electrons once again, fine, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मुझे 1 2 यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 फ्री है, तो पहले तो मुझे यहाँ पे कर देना पड़ेगा, कितना हो गया, और दूसरा 10। Now you see that your oxygen, they satisfied the octet rule, yes, but carbon is not satisfied with the octet rule. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉन्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं शिफ्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए ये तो दोनों थे, फिर और आ गए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो उसके पास तो अभी यहाँ पे तो यही है, राइट। एंड कार्बन, अब देखिए octet complete, yes, satisfied. Here the octet is complete, yes. So the structure of carbon monoxide is, I think so, written like that. Okay, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, is having a triple bond, simple है। आप पहले इसका स्टेप देख लीजिए, राइट। जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐसा दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास NO2 -1 का मुझे लिखना है, NO2 -1। मैंने अभी ऊपर आपको NO3 -1 दिखाया हुआ था, ये NO2 -1, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट यू हैव टू, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, देन you have to put 2 oxygen. Okay, now counting the total number of valence electron, so nitrogen is 1 into 5 is equal to 5 electron. Oxygen is a 2 number of oxygen, each oxygen having a 6 valence electron, so 12 electron plus 1, right, plus 1 electron, so 12 plus 5, 17 plus 1, 18 electrons are the valence electron in NO2 -1. So you have to put, first one, you have to put a bonded electron pair. Now the remaining electrons you have to put like that, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितने खत्म हो गए देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 कंप्लीट हो गए, अभी भी 2 है तो मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। चलो इतना तो हो गया मेरे पास। अगर 18 कंप्लीट हो जाने के बाद मैं देखना चाहता हूं कि इसका ऑक्टेट हो गया है, यस दे सेड, बट ये नाइट्रोजन वाला बीच का ऑक्टेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मुझे ये ऐसा कुछ दिखाई देगा ना, देखिए आप 1 2 तो है, लेकिन उसने भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन, बाकी तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, O है, राइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो कुछ ऐसी तरह से दिखाई देगा ना, N है, यहाँ पे O है, लेकिन ये क्या हो गया है, डबल बॉन्ड O है। देखिए ये जो डबल बॉन्ड O है वो इस तरह से मुझे दिखाई देगा, इसके पास तो लॉन पेयर है ही और उसके पास भी लॉन पेयर है, और सब कुछ होने के ऊपर मुझे -1। यहाँ पे कई बच्चे मुझे ऐसा भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर ये इसका रहा है तो इसका तो सेम ही है, आप यहाँ पे से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो NO2 -1 का जो लुईस स्ट्रक्चर था, ये आपका जो, आपको पता है आपकी जो बुक है, NCERT की टेक्स्ट बुक है, इसमें ये प्रॉब्लम 4.1 दिया हुआ है, और ये मैंने आपको दिखाया है वो है प्रॉब्लम 4.2 मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप 4.1 और 4.2 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन में आपको एक और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और वो जो स्ट्रक्चर्स है देखिए आप यहाँ पे कहीं अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे कुछ फॉर एग्जांपल मुझे दिया है O2, अब O2 का तो बिल्कुल सिंपल है। O2 में कैसे कर सकता हूँ, O
सेंट्रल एटम तो दोनों में एक ही है। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 2 जा 12 तो 12 मुझे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल मेरे पास 2 4 6 8 10 12 राइट हो गए। अभी मैं देखता हूं तो इसका ऑक्टेट हो जाता है लेकिन उसका ऑक्टेट नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पे शिफ्टिंग कर देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से हो गया। देखिए अब सभी का ऑक्टेट हो गया, दरेक ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन सेटिस्फाइड ऑक्टेट। सो O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फाइन। O2 आपका पता चल गया है। देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे मेरे पास है एक NF3 का एग्जांपल है, NF3। तो NF3 कैसे मुझे दिखाना पड़ेगा? तो अब देखिए सेंट्रल एटम में क्या होगा? N होगा। अभी मुझे फ्लोरीन है तो मैं फ्लोरीन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लेना चाहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 1 into 5, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसमें कितने हैं? तो 3 into 7 तो 21 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके तो 26 में फर्स्ट बॉन्डेड कंप्लीट करना पड़ेगा, पहला है मेरा बॉन्डेड, देन आफ्टर आई स्विच ओवर टू द फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोर्शंस पे मैं चला जाता हूँ। तो कितने हो गए? देखिए तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 तो हो गए। लेकिन आप इसमें एक देखिए, आपने नहीं 26 हो गए। देखिए तो फिर से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो गए, 20 22 24 ही हुए। तो 26 के लिए 2 और मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे। लास्ट में मुझे सेंट्रल एटम में जाना है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा ना, N है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है। देखिए आप इसका नॉन बोर्ड, इसका लॉन पेयर, इसका लॉन पेयर, इसका लॉन पेयर हो गया। तो NF3 का मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इससे मैं कहीं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, कहीं एग्जाम्पल्स हम कुछ ट्राई करेंगे तो हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आपको SO3 का बताया, ClO4 का बताया, कई एग्जाम्पल्स जैसे और भी आपको अभी मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऐसा भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास है CO3-2, यहाँ पे ये दिया, नो प्रॉब्लम। हमें पहले क्या है, सेंट्रल एटम में कार्बन ले लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। We know that 3 oxygen and each oxygen having a 6 valence electron, so 18 electrons and 2 extra electrons because due to -2 charge, so 18 और 4 22 और 2 24 electrons यहाँ पे मुझे मिल गए। तो I put 24 electrons first, I put starts with a bonded electron pair, तो 6 इसमें से चले गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मैंने डाल दिए। लेकिन ये नहीं है, अच्छा तरह नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया है लेकिन कार्बन का नहीं हो रहा है। तो किसी और ऑक्सीजन, जैसे मैं बता रहा हूँ ये ऑक्सीजन है अपना, ये ऑक्टेट यहाँ पे दे रहा है। कई बच्चे सर ये देगा, सब कुछ एक ही है ना, आइदर और वॉट एवर। तो जो ये स्ट्रक्चर सब इस तरह से दिखाई देगा। देखिए आप O यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो सेम सिचुएशन ही थी, फाइन, यहाँ पे भी सेम है। अभी यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फाइन। तो अभी देख लीजिए, तो ऑक्सीजन डेफिनेटली सेटिस्फाइड द ऑक्टेट, सेम हियर। और कार्बन का ऑक्टेट हो गया है, देखिए तो यस कार्बन का भी हो गया है सर जी, देखिए 4 + 2 + 2 8। सो इट मीन्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होगा ना, C है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O हो गया है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड O है। फिर इसके पास कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 है। और सब कुछ हो जाने के बाद बाहर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने CO3-2 का भी आपको बताया हुआ है, राइट, NF3 का भी बताया हुआ है। अभी एक बढ़िया मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, देखिए ये थोड़ा अच्छा है, ओजोन O3। अभी कई बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई जैसे सर मेरे पास एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे लग देता हूँ। फाइन, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स मुझे डालने पड़ेंगे।
6 3 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पहले क्या करूंगा 1 2 3 4 राइट, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी 17 और 18 मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे। फाइन, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया है, यस, ये भी हो गया है, यस, लेकिन इसका नहीं हुआ है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, तो मैं जैसे यहाँ पे डालूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा ना 1 2 3 4 5 6 ओ राइट, यहाँ पे 4 हो गए, अभी यहाँ पे ये हो गए। अच्छा, ये कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई गया ओ ओ डबल बॉन्ड ओ राइट, यहाँ पे तो लॉन पेयर है ही, यहाँ पे भी है देखिए आप, और यहाँ पे भी है। कई बच्चे ऐसे बोल सर यहाँ से किया हुआ तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर अभी मिल रहा है वो है ओजोन का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें प्लस और माइनस का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका फॉर्मल चार्ज अभी भी अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको जो थोड़ा लुईस प्रेजेंटेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अभी मैंने सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए आपको दिखा रहा हूं। आप ऐसी कई बार अपनी तरह से अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए कि किसी तरह से हम इसका फॉर्मल चार्ज लिख सकते हैं, राइट। सो अब देखिए, मैं एक और आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक और स्ट्रक्चर है, जैसे मैं PCl3 मुझे यहाँ पे दिया गया है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। कोई बात नहीं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का मुझे जो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए वो कुछ ऐसा होगा ना। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, क्लोरीन 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 यहाँ पे दिल दिए, फाइन, ओके। अभी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, सो 1 into 5, so 5 electrons, and 4 chlorine, each chlorine 3 7s are 21, so 21 plus 5 means 26 electrons, okay। So मुझे 26 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएंगे 26। तो इस particularly the portions which can be written like that, the PCl3 the structure is like that, Cl, ओके, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या मैं जो मैंने लेक्चर्स यहाँ पे लिया हुआ है आपको फिर से एक बार आप इसके साथ मेरे साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, राइट। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स है, मैं कई मॉलिक्यूल्स आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी आपकी जो बुक में था तो वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, फाइन। अभी नेक्स्ट जो मेरा सेशंस होगा वो होगा मेरा फॉर्मल चार्ज का। एक बार फॉर्मल चार्ज और ये आ जाएगा ना तो हमारा स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही तरह से चला जाएगा। तो नेक्स्ट सेशंस वी विल मीट विथ अ फॉर्मल चार्ज। इफ एनी क्वेरी प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन माय मोबाइल नंबर 9925455963। यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं कि सर मुझे इसमें कुछ थोड़ी दिक्कत हो रही है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।